हेलो एवरीवन। सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का तो ऑलरेडी आपने लिस्ट लास्ट लेक्चर में देख रखा है ना। और यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज अ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज अ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर जनरल फार्मूला है ना, फंक्शनल ग्रुप का अगर फार्मूला देखा जाए तो ये होता है COOH है ना। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑलरेडी मैंने लिस्ट में इस बातें बताई थी। दूसरा अगर हम बात करें तो दैट इज अ सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंड डिग्री सफिक्स है ना। अगर बात करें सेकेंड डिग्री सफिक्स तो वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है। और दूसरे बात करें तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पर किसका यूज होगा है ना, और करके लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा आपके पास आता है प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स? ये सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। तो इस समय आपको होता है कार्बोक्सी। से क्या कहते हैं? कार्बोक्सी से क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कहाँ पर क्या यूज होगा है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे इसका यूज कर। देखिए नेक्स्ट है आपके पास RCOOH। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास कहलाता है एल्काइल ग्रुप है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन है ना। और इसे जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? एल्कोनोइक एसिड। ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्काइल ग्रुप का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पहले में एल्काइल ग्रुप दैट इज आ हाइड्रोजन COOH को ऐड कर देते हो। अब इसमें अगर आप नंबरिंग करोगे तो एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट होगा। मतलब जब मेन चेन में आपको COOH का कार्बन अगर काउंट कर लिया जाए है ना, तो ये आपको क्या है? ओइक एसिड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 1 आपको कार्बन काउंटेड है ना, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आयुपैक नेम। आयुपैक नेम क्या होगा? और दूसरा कॉमन नेम। कॉमन नेम ये इंपॉर्टेंट होता है। आयुपैक नेम की बात करें तो यहाँ पे देखो एक कार्बन अवेलेबल है, और एक कार्बन के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है? मिथ। क्या यूज होता है? मिथ है ना, मिथ। ठीक है। और अगर बात करें एक कार्बन के लिए मेथ हो गया, और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो एन है ना, और इसके आगे क्या लग जाएगा? मेथोनोइक। क्या? तो मेथोनोइक एसिड। ठीक है। कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसे हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि ए एसिड जो है आपको चीटी के अंदर मिलता है। ठीक है, नेचुरली। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए ये लैटिन वर्ड में फॉर्मा से आया है, और नाम क्या रखा गया? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर एक मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाए है ना, दैट इज CH3C, मतलब आपके पास कितने कार्बन्स हो गए? 2 कार्बन्स। तो इसके लिए क्या बॉडी प्रीफिक्स आपको वर्ड रूट यूज करेंगे? इथ है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ये एन है ना। और ये क्या होगा? इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड है ना। एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है ना, तो आपको इसका नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे आपको नेक्स्ट है जैसे दैट इज CH3CH2COOH। इसको बोलते हैं 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप। ठीक है। क्या यूज करते हैं? प्रोप। प्रोपनोइक है ना। क्या यूज होगा? प्रोपनोइक एसिड। ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेन मोन आपके पास कि जो इम्पोर्टेंस रहेगा वो नेमिंग रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH COOH CH3। ठीक है। अब बताइए इसका नेमिंग कैसे कीजिएगा। तो पहला कहता है कि आप जब काउंटिंग करोगे है ना, काउंटिंग करोगे तो इसे हम मेन में रखेंगे। इस कार्बन को हम लोग मेन में रखेंगे, और इसलिए रखेंगे क्योंकि
हम जानते हैं, अगर हम बात करें सी डबल ओ एच के बारे में, तो सी डबल ओ एच जो है वो टर्मिनेटिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टर्मिनेटिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है कि ये अगर हम बात करें सी डबल ओ एच का, तो सी डबल ओ एच जब भी प्रेजेंट रहेगा तो हमेशा इंड पे प्रेजेंट होगा, है ना। क्या बोलते हैं? इंड पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब आपके पास जैसे बोला जाता है ना, नॉर्मली आपके पास क्या बोला जाता है कि जहाँ से हम खड़े हुए वहाँ से लाइन शुरू होता है, एग्जैक्टली यही है ना। तो टर्मिनेटिंग ग्रुप मतलब हमेशा ये इंड पे खड़ा रहेगा, है ना। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? और टर्मिनेटिंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसका नेमिंग के बारे में, तो नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग 1 2 एंड 3, है ना। अगर 1 2 3 की बात करें तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा, क्योंकि स्कीम क्या कहता है, सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखिए, उसके बाद वर्ड रूट लिखिए, है ना, उसके बाद रूट वर्ड लिखिए, उसके बाद आप सफिक्स लिखिए। तो इसमें आप प्रीफिक्स की अगर हम बात करें, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आपको क्या है? मिथाइल है ना। इसका इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। समझ रहे हो? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, है ना। कितने कार्बन एटम है? तो 3 है। कितने हैं? 3 है। 3 के लिए क्या यूज होगा? प्रोप। क्या होगा यूज? प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, है ना। सी डबल ओ एच की बात करें तो हम वहाँ पर क्या यूज करते थे? ओइक एसिड। तो आप चाहो तो इसका पोजीशन लिख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर एन ई हो गया, है ना, 1। और अगर हम बात करें तो ये होगा ओइक एसिड। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ई के बारे में, तो ई का वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए ई आई ओ यू मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली जो आएगा उसके बाद क्या होगा? ई का वैल्यू खत्म हो जाएगा। देखो ई के बाद ओ आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? आप प्रोपेन ओइक एसिड होगा। दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपनोइक प्रोपनोइक एसिड के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। जैसे देखो, नेक्स्ट कंपाउंड अपना नेमिंग कीजिए। सी एच, है ना, 2 सी एच, सी डबल ओ एच, सी एच 2, सी एच 3। चलो ठीक है। अब बताइए किधर से नंबरिंग करोगे? तो कहता है पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये चेन सेलेक्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है ना। तो जब भी नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा इस कार्बन से करना पड़ेगा। ठीक है। 1 2, आप इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, बात एक ही है ना। तो किधर भी चल जा सकते हो आप। तो अब इधर किए हैं तो आपके पास क्या देखने को मिला कि एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो आपके पास ये क्या है? दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट्स है। किस पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 इथाइल। क्या बोलेंगे? 2 इथाइल, है ना। क्या बोलेंगे? 2 इथाइल। कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए ब्यूट, है ना, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, है ना। और इसके लिए क्या होगा? ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड। आप कुछ कंपाउंड का देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। CH0H, ठीक है। इसे आप नेमिंग कीजिए, वीडियो को पॉज कर लें और इसे आप नेमिंग करने की ज़रूर कोशिश करें, है ना। क्योंकि यही आपको हैबिचुअल बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, नेमिंग करने में, है ना। मैंने लिस्ट जब बनाया था, मैंने बताया, बोला भी था कि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको याद होते चला जाएगा। तो अभी वो मौका है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक तो इस हिंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट कहता है नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को आप क्या क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4
5 एंड 6, कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी करोगे तो सेम होगा, है ना। अब देखिए, अगर आपने कर लिया होगा नंबरिंग तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, एक आपके पास 2 पे और दूसरा 5 पे, है ना। तो आप क्या लिखोगे इसको, 2, है ना, 5 डाई मिथाइल, क्या होगा, डाई मिथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, क्या यूज करते हैं, पेंट, है ना। और डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो क्या यूज करेंगे, इन, है ना। और उसके बाद कितना इन, आपको पोजीशन भी बताना पड़ेगा, दैट इज अ 3 इन, है ना, 3 इन। और अगर हम बात करें इसका, और दोनों इंड पे जब अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो, इसका पोजीशन के साथ लिख सकते हो, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो मतलब क्या है कि ओइक एसिड वहाँ पे लगाते हैं जो जब उसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा हो, है ना। अब देखिए, अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डाई जो काउंट किया गया वो अल्फ़ाबेटिकली काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये OH है, ये डबल बॉन्ड O है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके पास ये ईथर है ना, या ईस्टर है। ठीक है, आपको, या ये वाला पोर्शन एल्कोहल है। इसको अगर एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि C डबल बॉन्ड O और ये OH कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आगे वाले कार्बन से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप जब स्टार्टिंग करोगे नंबरिंग तो आपके क्या होगा, 1 2 एंड ये 3। क्यों, इस इंड से भी कर सकते थे क्योंकि आपको कह रहा है कि सीनियर मोस्ट जब फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो तो वो जूनियर मोस्ट को क्या करेंगे, जब प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा, तो डेट इज 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 एंड 3 है। तो उस केस में हम इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो लिखेंगे पहले 2 क्या, साइक्लोप्रोपाइल, 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 है ना। उसके बाद क्या होगा ये, उसके बाद 1 2 3 के क्या यूज करेंगे, प्रोप, है ना, प्रोप। और इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या, 2 इन, क्या होगा, 2 इन, समझ रहे बात को। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ओइक एसिड लगेगा, तो आप पोजीशन लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। बट आप ओइक एसिड जब लिख रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकली इसके पहले ई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाले कंपाउंड में आप क्या करोगे, जस्ट डेट इज काउंटिंग करोगे। एक इधर से भी इंटरनली कर सकता था, है ना, क्योंकि कार्बन चेन आपको साइकिल भी है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी मिल रहा है, मगर ऐसा नहीं करेंगे। और फंक्शन ग्रुप मिल गया है तो आपको उसको प्रायोरिटी पहले देना पड़ेगा, ये 1 2। ठीक है, तो आपके पास ये क्या, इसका नेमिंग अगर करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 2 साइक्लोमिथाइल, है ना, 2 साइक्लो मिथा वो सॉरी 2 साइक्लो, कितने कार्बन है, 5 है ना, तो इसके लिए क्या होगा, पेंटाइल, है ना, 2 साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हो गया 2 साइक्लो पेंटाइल। इसके पास खुद कितने कार्बन है, 2, तो इस क्या हो जाएगा, इथ, है ना, क्या होगा, इथ। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, है ना। और क्या लगेगा, ओइक एसिड, क्या होगा, ओइक एसिड। यहाँ 1 पोजीशन अगर आपने पुट किया है तो वो भी सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर काउंट करोगे तो 1 2 एंड 3। ठीक है, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंड में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे पहचानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास चेन में कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, क्या यूज करेंगे, प्रोप। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, है ना। अब देखो आपके पास 1 3 क्या है, डाइओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, है ना। देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको ऐसे दिखेंगे जैसे एग्जांपल से समझते हैं, है ना। स्पेशल नेमिंग के नाम से हम लोग IUPAC पैक ने क्या किया था ना, स्पेशल नेमिंग कुछ कंपाउंड्स का किया था जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ना। अगर हम बात करें स्पेशल नेमिंग के बारे में, स्पेशल नेम,
अगर स्पेशल नेम की बात करें तो स्पेशल नेम में क्या आएगा, दैट इज मान लो कि आपके पास ये कंपाउंड आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और इससे जुड़ा हुआ है कंपाउंड COOH। क्या जुड़ा हुआ है, COOH। तो लगता है क्या कि हम यहाँ पर से 1 मिथाइल काउंट कर लें और इसको क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स मान लें तो काम बन जाएगा। कहता है बिल्कुल गलत होगा। मगर एक केस और आपके पास है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है और ये आपके पास CH2COOH है ऐसा, तब कहता है कि आप इसे काउंट कर सकते हैं एज अ मेन चेन, है ना, क्या कौन सा चेन, मेन चेन, और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ले सकते हैं। कैसा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब आप नेमिंग कर सकते हो। बट जब आपको कहता है कि कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन अगर साइकिल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, है ना, डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है, या दूसरा केस कहता है ना, पहला केस क्या है, कहता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर साइकिल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और दूसरा कहता है कि अगर आपका COOH मतलब फंक्शनल ग्रुप अगेन एंड अगेन रिपीटेड हो, तब हम लोग स्पेशल नेम का यूज करते हैं। क्या नेम यूज करते हैं, स्पेशल नेमिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इसका आपको नेमिंग करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, आपने होपफुली कर लिया होगा, है ना। चलो कर देता हूँ, 2 साइक्लोहेक्साइल, है ना, 2 साइक्लोहेक्साइल। और अगर हम बात करें ये आपका 2 साइक्लोहेक्साइल 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे, इथ, है ना, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और क्या होगा, 1 ओइक एसिड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखोगे क्या डिफरेंसेस आएगा, इसको पेरेंट चेन आप काउंट नहीं कर सकते, उस समय हम लोग क्या करते हैं, तो कहता है स्पेशल नेमिंग कब यूज करेंगे, तो देयर इज सम कंडीशन फॉर दैट। आप कंडीशन लिख सकते हो, क्या कहता है कंडीशन, है ना, इफ क्या, इफ द कार्बन ऑफ द कार्बन ऑफ किसका, ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी एडेड, है ना, एडेड डायरेक्टली टू साइकिल और again and again फंक्शनल ग्रुप आर रिपीटेड, है ना, आपको क्या होगा, रिपीटेड होता हो, तो उस कंडीशन में हम लोग स्पेशल नेमिंग का यूज करेंगे, है ना। जैसे इसका अगर स्पेशल नेमिंग की यूज करें तो स्पेशल नेमिंग में हम लोग क्या कर लिखेंगे, दैट इज इसके लिए जो होगा साइक्लोहेक्सेन, है ना, इसके लिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। और COOH की स्पेशल नेमिंग की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको याद होगा कि जब मैंने सफिक्स लिखाया था तो एक बताया था कि ओइक एसिड यूज करना, और दूसरा मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना। तो ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, दैट इज अ स्पेशल नेमिंग में यूज होता है। ठीक है, दूसरे कंपाउंड को आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इसके अगर हम नेमिंग की बात करें तो आपने होपफुली ट्राई कर लिया होगा, है ना, नहीं है किया है तो आप 5 मिनट 10 मिनट टाइम लेकर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप पीछे वाला रिवीजन करने के साथ साथ आपको फ़ायदा ये यहाँ पे मिलेगा कि आप अप्रोच आपका सही होते चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो
यहाँ पर आपको देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर पहला चीज़ तो ये नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम पोजीशन देना ही है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को एज आपको क्या होगा कि स्पेसिफिक नेम में आपको नंबरिंग कर दिए तो यहाँ पर आप नंबरिंग करोगे और उसके बाद नेमिंग लिखोगे, ठीक है। तो उस केस में इसका नाम क्या होगा, काय बढ़िया करा नहीं रिकॉर्ड कर लिए तो यहाँ पर अगर देखिए तो आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर कंपाउंड की बात करें तो इसका नाम क्या, COOH है ना। दो आपके पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, अगर हम बात करें इसका नेमिंग का तो दैट इज साइक्लोहेक्सेन है ना। क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन है ना। 1,3 क्या होगा, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इसमें आप एक खास बात देख रहे होंगे कि साइक्लोहेक्सेन है ना और साइक्लोकार्बोक्सिलिक एसिड आपको देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि कोई भी वर्ड को मैंने हटाया नहीं, और कॉमन नेमिंग में यही किया जाता है कि कोई भी वर्ड को हम हटाते नहीं हैं, ठीक है, स्पेशल नेम में, ठीक है। अगर स्पेशल नेमिंग की बात की जाए तो स्पेशल नेमिंग में आपके पास जितने जो भी नाम होते हैं उसको पूरा यूटिलाइज किया जाता है, मतलब किसी को रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नेम बोलते हैं। किसके द्वारा दिया गया है, आईयूपैक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो ये क्या होगा, साइक्लोपेंटेन है ना। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 दैट इज आपके पास यहाँ पर क्या होगा 1 और 3 साइक्लो, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपने किए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहता है कि ये एस्पाइरो वाला कंपाउंड है, आप पहचान गए होंगे है ना। तो ये काउंट करोगे तो यहाँ से आप काउंटिंग करोगे क्योंकि पहले छोटे वाले को काउंट किया जाता है ना। 4 और इसके 5 और ये 6 7 और 8, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एस्पाइरो कंपाउंड देखो 1 2 3 और यहाँ पर कितने हैं 4, तो 3 4 है ना, टोटल कितने हैं 8। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन, है ना। और अगर हम बात करें 6 पे आपको क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या होगा, दैट इज अ बाईसाइक्लो। ये क्या होगा, बाईसाइक्लो है ना। और यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 सॉरी, आपको उस वहाँ से करना पड़ेगा जहाँ पर आपको क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबरिंग वहाँ से करना पड़ेगा जहाँ पर ब्रिज कार्बन अवेलेबल है। तो आपको क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आ गया। अब कितने साइकिल यहाँ पे अवेलेबल है, 2 साइकिल, तो क्या होगा बाईसाइक्लो। क्लियर है, कितने कार्बन है, बाईसाइक्लो है ना। और उसके बाद क्या होगा, दैट इज ओपन होगा इसका ब्रैकेट, और इसके अगर हम बात करें तो 2 कार्बन और 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो 2 कॉमा है ना 2.1 है ना। आगे की बात करें तो आपके पास क्या आएगा, ये तो बाईसाइक्लो हो गया, 2 2 1, कितने कार्बन है 7, तो क्या होगा हेप्ट। क्या होगा, हेप्ट। बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन है ना। कितने पे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दैट इज 2 पे है, इसलिए क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास इस टर्मिनेटिंग ग्रुप से काउंटिंग होगा 3 4 5 और 6 है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड एस्पाइरो। क्या होगा, एस्पाइरो। और एस्पाइरो में ये क्या होगा 2 और 3, क्या होगा 2 और 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो इसके लिए क्या होगा, हेक्सेन है ना। क्या होगा, हेक्सेन। और कहाँ पे अवेलेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख रहे हैं कि हम कहता है क्या कि जब हम पेरेंट चेन में कार्बन को काउंट करते थे, किसका, तो फंक्शनल ग्रुप का, उस समय हम ओइक एसिड लेते थे।
जब स्पेशल नेम में देख रहे हैं तो स्पेशल नेम में मेन चेन में तो अवेलेबल नहीं, मीन्स उसका कार्बन काउंटेड नहीं है ना, उसका कार्बन काउंटेड नहीं है और ना ही एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज हो रहा है, तब हम इसका यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, स्पेशल नेम। कुछ और कंपाउंड्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, इसे हम देखेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3COOH, CH3COOH है ना, और ये है CH2COOH, ठीक है। अगर हम नेमिंग की कोशिश करें तो आपके पास दो फॉर्मेट में इसका नेमिंग कर सकते हो। दोनों पहले लिख लेता हूँ सेम वे में, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक तरीका क्या हो सकता है, कहता है एक तरीका तो आपके पास ओल्डर वाला, क्या तो कहता है क्या कि उसमें आप ऐसा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो जिसमें क्या हो, कार्बन का एक लंबा चेन हो, है ना। अब हुआ इसमें क्या कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेन चेन में के काउंट हो गया, है ना। अब मेन चेन में काउंट हो गया तो बट हुआ इसके साथ अन्याय ये कि ये आपके COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये काउंट नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो इस समय ये क्या कैसा परफॉर्म करने लगा, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। बात समझ रहे हो। मैंने उस समय भी जब लिस्ट बना रहा था तो उस समय बोला भी था कि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है जब रिपीटेड हो, और मैंने स्पेशल नेम का डिफिनेशन भी वही दिया। क्या तो कहता है क्या कि आपके पास या तो साइक्लो फॉर्म में हो या COOH रिपीटेड फॉर्म में हो, और वो जब मेन चेन में नहीं काउंट होगा तब उसका हम लोग स्पेशल नेमिंग में काम करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, एक मेन चेन है तो मेन चेन के लिए ओइक यूज करते हैं, और ये क्या है, एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। ये तो एज आपके पास क्या है, सफिक्स यूज होंगे या एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो देखते हैं काउंट करके। अब ये मेन चेन में हो गया तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, है ना, क्या यूज करेंगे, एन। और आपके पास क्या हो गया 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। मगर सबसे बड़ा बात आया कि आपके पास COOH, इसको तो आपने काउंट ही नहीं किया, है ना। और अगर काउंट नहीं किया तो पहले तो आपको सब्स्टिट्यूएंट लिख के आपको एज अ आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसलिए 3, है ना। और मैंने वहाँ पर बताया था एज अ प्रीफिक्स जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे तो कार्बोक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी, क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी। तो क्या हो गया नाम पूरा, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, क्या होगा, डाइओइक एसिड। जब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर आयुपैक ने दूसरा नाम सजेस्ट किया, बोला क्या कि जैसे लग रहा हो ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अन्याय टाइप का हो रहा है। अब अन्याय हो रहा है तो अन्याय को कम करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं कि आपके पास ये जो कार्बन यहाँ पर है चेन, किसी को हम COOH एज अ काउंट ही नहीं करते, है ना, मतलब मेन चेन में उसे काउंट ही नहीं करते हैं। तब उन्होंने क्या सजेस्ट किया, तो कहा क्या कि आपके पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, क्या होगा, एन। और आपके पास कहता है कि 1 2 एंड 3 है, हो गया। अब कहा क्या कि 1 2 3 पर क्या है अवेलेबल, COOH, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा चीज मैंने ये बताया था कि यहाँ पर कट कुट अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फुल नेमिंग किया जाता है जब स्पेशल नेम होता है तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हो गए, 3 ना, तो इसलिए क्या होगा, ट्राई, क्या यूज होगा, ट्राई, ठीक है। आप नाम बताइए दूसरा मैं कंपाउंड देता हूँ, आप कोशिश करिए उसे बनाने का। कुछ इसी तरह से आपको है COOH CH2 एंड CH2 COOH, आप दोनों नाम लिखिएगा, है ना, COOH CH2 COOH सॉरी CH2 COOH, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, एक पहले वाला जो नियम है आयुपैक ने जो बताया था, पहले वाला नियम, और उसके बाद न्यू नियम जो स्पेशल नेम के नाम से जान रहे हैं, है ना, उसकी तरह आपको लिखना है, ठीक है। बोलिए आप वीडियो को पॉज कर ले आराम से, आप कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश ही आपको क्या करेगा, सिखाएगा, नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इसलिए हम होप आपने कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, एक तो पेरेंट चेन उसको काउंट करेंगे जिसमें क्या हो,
फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटेड हो। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब काउंट हो गया है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो आपके पास क्या होगा पेंट, है ना, पेंट इन ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन काउंटेड है। देखो आपके पास आया क्या, दैट इज 1 and 5 डाई ओइक एसिड, डाईओइक एसिड। दूसरा आपके पास है ये कंपाउंड, इसमें आप क्या करो, इसको एज अ मेन चेन लो, दैट इज 1 2 and 3 सबको समान रखना है ना। तो इसमें क्या होगा प्रोपेन, प्रोपेन है ना, कहाँ कहाँ सीटेबल OH है तो 1 and 3 पे डाई, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। इसके लिए आप क्या करना, अगर पहली बार देखे हो बनाए हो तो उस केस में आप सेम प्रॉब्लम को लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसका नेमिंग वंस अगेन खुद से कर लें। ठीक है, इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपके पास इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं, है ना, इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं उसको आप आसानी से डील कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप प्रॉब्लम लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ सल्फोनिक एसिड के बारे में, है ना। ऑलरेडी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ सल्फोनिक एसिड। अगर हम सल्फोनिक एसिड की बात करें तो इसका सीनियरिटी नंबर 2 है। पहला कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा आपके पास है सल्फोनिक एसिड। अब बात करें सल्फोनिक एसिड का तो हम देखते क्या है, जनरल अगर हम फॉर्मूला देखें, है ना, तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है SO3H से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स जो होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, है ना। अगर हम बात करें प्रीफिक्स का, है ना, प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स इसका होता है सल्फो। क्या होता है, सल्फो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे एक फंक्शनल ग्रुप दैट इज अ सल्फोनिक एसिड का हम यूटिलाइज करेंगे, सल्फोनिक एसिड एंड सल्फो। सफिक्स कहाँ यूज करेंगे, प्रीफिक्स कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसका डिफरेंट यूज देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम अगर जनरल अगर हम बात करें मोलिकुलर का तो आपके पास आता है RSO3H। आर को आप लोग को पता है ये एल्केन होता है ना, एल्केन ग्रुप होता है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा एल्केन, है ना। क्या नाम होगा, एल्केन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास है एल्केन सल्फोनिक एसिड। दूसरे में बात करें तो हम लोग जनरल नेमिंग इसका कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये CH3SO3H है ना। तो हम यहाँ पर जब काउंट करेंगे कार्बन को तो कार्बन दैट इज A1 कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट, दैट इज मिथ। क्या यूज करते हैं, मिथ। और आपके पास क्या होगा एन, और आगे हम बात करें तो ये होगा क्या, जैसे SO3H होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें CH3CH2, है ना, SO3HI, तो हम इसे बोलते हैं इथेन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, इथेन सल्फोनिक एसिड। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक जनरल नेमिंग जहाँ पर सल्फोनिक एसिड का यूज किया जा रहा है, और ये कैसा नेमिंग है, दैट इज अ स्पेशल नेमिंग है। किसके द्वारा किया गया है, तो कहता है आईयूपैक बॉडी के द्वारा स्पेशल नेमिंग किया गया है। किसके लिए, तो दैट इज अ सल्फोनिक एसिड के लिए। जिस तरह से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था उसी तरह से आप सल्फोनिक एसिड में देख रहे हैं कि कोई भी वर्ड हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं, और जितना भी वर्ड है उसे हम एक वे में लिख रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ कंपाउंड को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कंपाउंड के साथ अवेयर हो पाए। जैसे आपके पास ये ग्रुप है और ये SO3H है ना, आपके पास ये दूसरा कंपाउंड है,
इसका नेमिंग कीजिए, है ना। होपफुली आपने कर रखा होगा। अगर इसे हम बात करें इसके बारे में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग अगर आप करोगे तो नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस इंच से भी कर सकते हो, नहीं। अगर आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम पोजीशन देंगे। और अगर देंगे तो आपके पास ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, इधर 3 आ गया। क्लियर है। और हम अगर इसका नेमिंग करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 1 2 एंड 3, है ना। तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा क्या, तो आपके पास पहला तो ये मिथाइल ग्रुप है जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो 1 क्या, मिथाइल, क्या हो गया, 1 मिथाइल। और उसके बाद होगा 1 मिथाइल हो गया। होपफुली इसका आप नेमिंग कर चुके होंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, इसे बोलते हैं 1 मिथाइल, क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल, है ना। और दूसरा 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आपको वर्ड रूट यूज करते हैं, प्रोप, है ना। क्या यूज करते हैं, प्रोप और एन, है ना। कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसके SO3 1 पोजीशन पे, तो आप चाहो तो लिख सकते हो उसका पोजीशन, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। इसलिए नेमिंग क्या होगा, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर नंबरिंग करिएगा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि एक तो तरीका आपके पास 1 1 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, आपको ये कंपाउंड हो जाए। ठीक है। दूसरे तरफ अगर आप देखोगे तो पहला तो आपको देखने को मिल रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है, तो आपके पास 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या होगा 3 मिथाइल, है ना। और अगर हम बात करें 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, है ना। यहाँ पर कार्बन के बाद बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए आपको हो जाएगा इन, है ना, क्या हो जाएगा इन। और 2 के पास क्या है, कौन सा पोजीशन पे है, तो इसमें पोजीशन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 इन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सल्फोनिक एसिड कहाँ पे है, तो 2 पे है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 सल्फोनिक, क्या होगा 2 सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपको क्या आएगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पर भी आप साइक्लो अगर फॉर्म बना हुआ है तो साइक्लो के टर्म में आपको क्या है, सब्स्टिट्यूएंट रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको इस मेन चेन में अवेलेबल है। ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो ये यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, दूसरा ब्रोमीन है, और तीसरा आपको ये भी आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स काम करेगा, है ना। अगर हम इसको करेंगे और देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या, तो 3 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो हेक्साइल, है ना, क्या होगा साइक्लो हेक्साइल। ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो आपके पास आएगा 2 सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, क्या होगा 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इस तरह से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए हमें आपको कुछ और प्रॉब्लम देते हैं, उसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। चलो नंबरिंग करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो ये होगा, है ना। अगर आप करोगे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2 पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, 3 मिथाइल, क्या यूज करेंगे 3 मिथाइल, है ना। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी अवेलेबल है ना। और आपके पास 2 पे क्या अवेलेबल है, दैट इज सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। तो क्या हो गया 3 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर आपने ऑलरेडी नाम लिख रखा होगा, इसका नाम क्या होगा, दैट इज साइक्लो साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक
सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है। इसका प्रायोरिटी इसलिए आ जाता है क्योंकि सीनियरिटी और जूनियरिटी के अनुसार ही हम इसका नेमिंग कर सकते हैं सही तरीके से, है ना, वरना दूसरे तरीके से आप इसे गलत माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखें तो 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक, क्लियर है। अगर हम देखें 1 2 3 में आपको दिख रहा है क्या, दैट इज ये जो है, पहले तो पता है कि ये सेकेंड सीनियर मोस्ट है, ये सबसे सीनियर मोस्ट है, मतलब इसका आपको सीनियर यूज करना है और इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, इसको एज अ सफिक्स यूज करना है दोनों क्या फंक्शनल ग्रुप, मगर एक को आपको सीनियरिटी के अनुसार एक को एज अ सफिक्स यूज करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा सीनियर रहेगा उसे एज अ सफिक्स यूज करेंगे, जो थोड़ा जूनियर रहेगा उसे एज अ हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो अगर हम प्रीफिक्स यूज करें तो यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं कि इसे हम क्या लिखेंगे, 3 सल्फो, क्या लिखेंगे 3 सल्फो, है ना, 3 सल्फो, और दूसरा क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन, क्या होगा साइक्लोहेक्सेन, और क्या होगा 1, समझ रहे हो। यहाँ पर आप बताइए क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो COOH अगर देखें तो ये एज ए सफिक्स यूज हो रहा है। अब सफिक्स में भी कैसा है, तो इसका मेन चेन में काउंट हो रहा है कार्बन क्या, नहीं, तो अगर नहीं हो रहा है तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 3 सल्फोसाइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बताइए दोनों का नेमिंग क्या होगा। होपफुली आपने पहले वाले का कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप नंबरिंग करिएगा तो पहले आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है इसलिए प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप प्रायोरिटी दिए तो आपके पास पहला देखो सब्स्टिट्यूएंट्स एज अ कौन आया, एज अ प्रीफिक्स, तो आपके पास आया 4 सल्फो, है ना, कितने कार्बन्स हैं 5 के लिए क्या यूज करेंगे पेंट, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे 2 इन, है ना, 2 इन। अब देखो अगर हम बात करें इस कार्बन का तो क्या ये कार्बन काउंट हुआ है इसके अंदर, आप बोलोगे हाँ हुआ है, इसका मतलब हम क्या डालेंगे, दैट इज अ 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। और अगर ऐसा ओइक यूज किए हैं तो उस समय क्या होगा, ई हट जाएगा। ठीक है, इसको करिए, इसमें अगर आपने किया होगा तो 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, है ना, कुछ इस तरह से किया होगा आपने। अब देखिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन सा है, तो आपके पास ये साइक्लो और दूसरा आपके पास ये है। तो अगर हम बात करें तो आपके पास 2 पे क्या हो गया साइक्लो, कितने कार्बन है 3, तो प्रोपाइल, क्या होगा प्रोपाइल, है ना। अगर हम बात करें 3 के ऊपर तो 3 क्या होगा सल्फो, कितने कार्बन है तो 5 कार्बन, तो 5 के लिए क्या यूज होगा पेंट, क्या यूज हो जाएगा पेंट। कहाँ पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है, तो 2 पे आपको डबल बॉन्ड अवेलेबल है ना, तो इसलिए क्या होगा इन, ये कार्बन क्या काउंट हुआ है, इसीलिए क्या होगा 1 ओइक एसिड, है ना, क्या होगा 1 ओइक एसिड, मगर ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कर सकते हो, स्पेशल नेमिंग भी, और IUPAC के द्वारा जो पहले सजेस्ट किया गया था उसका नेमिंग भी। ठीक है, थैंक यू।